ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय। कलि युग के धर्मों का वर्णन। कलि युग में धर्म आदि का ह्रास तथा स्वावलंबी धर्मचरण का महत्फल एवं कलयुग के अंत में पुनः सज्जु की प्रवृत्ति। इंद्र बोले, हे श्रीनाथ, कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया रचेंगे, दूसरों का दोष देखेंगे तथा तपस्वियों का वध करेंगे। कलयुग में प्रमाद, रोग, निरंतर क्षुधा का वय, अनावृष्टि रूप घोर वय तथा देशों का विनाश ये सब होंगे। लोग वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार नहीं करेंगे तथा अधर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मच्युत होकर अनाचार में रत रहेंगे और महान क्रोधी तथा मंद बुद्धि वाले होंगे। कलयुग में प्रजाएं मिथ्या भाषण करेंगी, लोभ परायण होगी तथा मलिन आचार विचार वाले होंगे। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, दूषित पठन, दूषित आचार एवं दूषित शास्त्रों के सेवन रूपी कर्म दोष से प्रजाओं में वय उत्पन्न होगा। दी जाति गण ना तो वेदों का अध्ययन करेंगे और ना ही यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी मनुष्य क्रमशः विनष्ट हो जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण लोग शूद्रों को मंत्रोपदेश देंगे तथा उनके साथ शयन, आसन, भोजन आदि का व्यवहार करके उनसे संबंध बनाएंगे। राजा लोग शूद्रवत आचरण करते हुए ब्राह्मणों को संताप देंगे। प्रजाओं में भ्रूण हत्या, वीरों की हत्या प्रवृत्ति व्याप्त रहेगी। शूद्र लोग ब्राह्मणों का आचरण करेंगे एवं ब्राह्मण शूद्रों का आचरण करेंगे। चोर लोग राजाओं के तुल्य व्यवहार करेंगे और राजा लोग चोर जैसा व्यवहार करेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और व्यभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल्य होगा। मनुष्यों में वर्ण तथा आश्रम संबंधी समस्त व्यवहार समाप्त हो जाएगा। उस समय पृथ्वी कहीं कम और कहीं अधिक फल देने वाली होगी। हे शिलाद, राजागण प्रजाओं के रक्षण ना होकर उनके विनाश हो जाएंगे। सभी शूद्र ज्ञानी बनकर ब्राह्मणों से वंदित होंगे। क्षत्रियों से इतर वर्ण वाले राजा होंगे। ब्राह्मण आजीविका के लिए शूद्रों पर निर्भर रहेंगे और अल्प बुद्धि वाले शूद्र ब्राह्मणों को देखकर अपने आसन से नहीं उठेंगे। स्वल्प बुद्धि वाले शूद्र श्रेष्ठ द्विजों को भी दंडित अपमानित करेंगे। द्विज अपने मुख पर हाथ रखकर शूद्रों के कान में विनयपूर्वक नीच व्यक्ति के समान वाक्य बोलेंगे। हे द्विश्रेष्ठ, कलयुग में काल के वश में होकर राजा ब्राह्मणों के बीच उच्च आसन पर बैठे हुए शूद्रों को देखकर उसे दंडित नहीं करेंगे। वे पुष्पों, सुगंधित पदार्थों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से शूद्रों की पूजा करेंगे। हे द्विज, अल्पशास्त्र ज्ञान, खोटे भाग्य एवं बल से युक्त शूद्र लोग गर्वित होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्विजों को भी दिखाने तक पसंद नहीं करेंगे। अपनी जीविका के लिए शूद्रों पर आश्रित रहने वाले ब्राह्मण सेवा का अवसर देखकर वाहनों पर स्थित शूद्रों को घेर कर उनके द्वार पर खड़े होकर उनकी सेवा करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण अनेक विध स्तुतियों से शूद्रों का सत्वन करेंगे। उस समय उत्तम विप्रगण अपने तपों तथा यज्ञों के फल का विक्रय करेंगे। उस कलयुग में बहुत लोग सन्यासियों का रूप धारण कर लेंगे। उस युगांत में उपस्थित होने पर पुरुष तो कम होंगे किंतु स्त्रियां अधिक होंगी। कलयुग में ब्राह्मण वेद विद्या तथा वैदिक कर्मों की निंदा करेंगे। तब उस कलयुग में नील लोहित महादेव शिव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अपने विकृत आकृति अर्थात लिंग स्वरूप वाले होकर प्रकट होंगे। उस समय जो विप्रगण जिस किसी भी तरह से उन विकृत वेश वाले शिव को आराधना करेंगे, वे कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होंगे। उस कलयुग में अंत में हिंसक पशुओं को प्रबलता तथा गायों का ह्रास होगा और उत्तम साधुओं का अभाव हो जाएगा। उस समय दान के मूल वाला सूक्ष्म ऐश्वर्य का रूप भी दुर्लभ हो जाएगा। ब्रह्मचार्य आदि चारों आश्रमों की शिथिलता हो जाने पर धर्म विनष्ट हो जाएंगे। उस युगांत में राजा लोग प्रजाजनों की रक्षा न करके मात्र अपनी रक्षा पर तत्पर रहेंगे। बलि बाग के हर्ता बन जाएंगे। कलयुग में समस्त प्राणी अन्न तथा कन्याओं का विक्रय करने वाले एवं ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे और स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी तथा युग क्षय होता है। उस समय वर्षा के देवता इंद्र कहीं कहीं पर वृष्टि करने वाले कहे जाते हैं। उस अदम कलयुग में सभी वणिक जन भी कुत्सित
आचरण वाले, दंभ करने वाले तथा पखंडी अर्थात अवैधिक मार्गों पर चलने वाले होंगे। कलयुग में सभी लोग पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबका यज्ञ आदि कराने वाले हो जाएंगे। कोई भी मृदु वचन बोलने वाला, सरल स्वभाव वाला, ईर्ष्या रहित तथा प्रत्युपकारी अर्थात अपने लिए किए गए उपकारों का मानने वाला नहीं होगा और सभी लोग निंदक एवं पतित हो जाएंगे। ये सब जुगांत कलयुग का लक्षण है। पृथ्वी राजाओं से शून्य हो जाएगी तथा धन धान्य से भरपूर नहीं रहेगी। देशों और नगरों में बहुत से स्थान जनशून्य हो जाएंगे। पृथ्वी अल्प जल वाली तथा कम फल देने वाली होगी। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे एवं लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। जुगांत कलयुग में सभी लोग दूसरों को धन का हरण करने वाले, परस स्त्री गमन करने वाले, कामी, दुरात्मा, अदम, दुस्साही, उदोत रहित, लज्जा रहित, रोगी तथा 16 वर्ष की परम आयु वाले होंगे।